चलिए, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज बहुत ही प्यारा टॉपिक, परसेंटेज अर्थमेटिक की जान। इस टॉपिक को शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था, बेसिक्स फ्रैक्शंस जितनी भी थी वो मैंने अच्छे से आपको समझा दी हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। वो भी बेसिक्स तो एकदम अच्छे लेवल, आप कैट का एग्जाम देने जाएंगे उस लेवल की भी मैंने आपको पढ़ाई है। बस आप उसको डेली, हाँ, कल से हम एक काम और करेंगे। ध्यान रखिए सबको, जो हम ये टेबल और ये, हाँ, ये लिखा था इधर, जो ये टेबल, स्क्वायर और क्यूब लिखते हैं ना, सारे बच्चे ध्यान से सुन लो। कल हम चार चीज लिखेंगे। अब हम कल से परसेंटेज भी लिखेंगे। जो परसेंटेज की जो भी फ्रैक्शंस है ना सारी, ये सारी चीज लिखेंगे। ठीक है। जो बच्चा यूट्यूब से देख रहा है या कहीं से भी दिख रहा है, बेटा डेली का टास्क अपना ये रखो, जब भी पढ़ने बैठो, दुनिया के आप किसी भी कोने में हैं, जब भी आप मैथ्स पढ़ने बैठो या आप डेली स्टडी करने बैठो, मेरी एक चीज ध्यान रखो कि सबसे पहले शुरुआत आपकी ये होनी चाहिए कि टेबल 7 से 25 लिखो, स्क्वायर 1 से 40 लिखो, और क्यूब 1 से 30 लिखो, और परसेंटेज फ्रैक्शंस लिखो। परसेंटेज सारे फ्रैक्शंस लिखो। ये चीज आपको डेली 10 मिनट 15 मिनट में लिख के फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसा बेटा 2 से 3 महीने कर लो, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई कुछ किए। कोई सवाल नहीं करेगा मुझसे, कुछ नहीं करेगा। और 3 महीने बाद मैं आपसे सवाल करूंगा सीधा फिर, कि आपके अंदर कैलकुलेशंस को लेके, स्पीड को लेके, एक्यूरेसी को लेके कितना चेंज आएगा वो आपको खुद दिख जाएगा। जो डेली मेरे पास लिख रहे हैं, डेली मैं पढ़ा रहा हूँ जिनको लिख रहा हूँ, उनमें बहुत मेजर चेंज आया है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक से लेके चलूंगा। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने कुछ करवाया था, एक आध क्वेश्चन मे बी। एक बार मैं बेसिक थोड़ा सा और सिखा दूं जो बच्चे देख रहे हैं। बेटा परसेंटेज का मतलब एक बार और समझा देता हूँ। मान लो 20% है, तो परसेंटेज को हटा के नीचे 100 लगाया जब भी। ओके, ठीक है बेटा। तो 20, आज मैंने वो पीपीटी बना ली ना, 20% लगा है, नीचे 100 लगा दिया, मतलब परसेंटेज को हटा के नीचे 100 लगाता हूँ। इसी तरह से अगर मैं ये बोलूं कि 14 2/7%, तो कैसे लिखेंगे? 14 सत्ते 98 और दो, 100/7। बात क्लियर है? इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। और परसेंटेज को नीचे लिख दोगे तो 100 हो जाएगा, इंटू 100। तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 1/7। तो ये फ्रैक्शन आ गई इसके। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये बोलूँ 16 2/3%, तो 16 3 48 और दो 50, 50/3। परसेंटेज नीचे हटाया, 100 लगा दिया, 1/6। तो कहानी ये परसेंटेज की और ये फ्रैक्शंस की है। सेम चीज अगर मुझे यहीं पे फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना होगा तो मैं इंटू 100 लगा दूंगा। कितना हो गया? 20%। 1/7 कितना हो गया? 14 2/7। तो ये दोनों चीज आपको आनी चाहिए, राइट? कि क्या तो परसेंटेज है और क्या ये है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वाली चीज हो गई बेसिक, कि व्हाट इज द परसेंटेज। और परसेंटेज की दो फॉर्मेट मैंने आपको बता दी, एक परसेंटेज से फ्रैक्शन और दूसरी फ्रैक्शंस टू परसेंटेज। ये दो हो गई। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ, अगर मैं कोई भी फ्रैक्शंस की बात करता हूँ, मान लो मैंने ये बोला कि 37 1/2%, इसको हम बोलते हैं 3/8। ये परसेंटेज है और ये फ्रैक्शन है। अब नीचे वाले को हमने बोल के चले थे ओरिजिनल नंबर। जो बच्चा आज पहली क्लास लगा रहा है वो भी ध्यान से समझ लेगा। नीचे वाला बोला हमने ओरिजिनल नंबर।
अगर मुझे बेसिक से चीजों को समझाना है एक बार और, तो बेटा इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। अगर मैं ये बोलता हूँ कि 37.5% इंक्रीज होगी कोई परसेंटेज, या मैंने ये बोला कि 37.5% डिक्रीज हो गई, ठीक है, तो नीचे वाला क्या होता है 8। तो नीचे तो 8 ओरिजिनल है। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि 8 का 37.5% 3 हो, कैसे डिफाइन करेंगे? 8 का 37.5% 3 होता है, तो इंक्रीज लिखा है, 37.5% इंक्रीज हुआ है, तो 8 से 11 हो गया। अगर डिक्रीज हुआ है तो 8 से 5 हो गया। ये चीज हमने पूरे परसेंटेज में क्या, पूरे अर्थमेटिक में यूज करनी है। आप छोटी छोटी सी एक मोटी सी बात याद रखो कि अगर नाम इंक्रीज लिखा है तो नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ देना। अगर नाम डिक्रीज लिखा है तो नीचे वाले से ऊपर वाला घटा देना। देख लो, 8 से 11 और 8 से 5। ही क्लियर हो गया? यहाँ तक टर्मोलॉजी क्लियर है सबको? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, जो नए बच्चे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो। पुरानों का हमारा ऑलरेडी क्लियर हो चुका था। एक बार फिर भी कमेंट बॉक्स में बताते हैं ना कि सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट करा है, इतना बेसिक जो कि पेपर में भी नहीं आता। आपको उससे उम्मीद होगी, कहते ना मुझे सर बेसिक से पढ़ाओ। मैंने वो बेसिक लेवल उठाया है कि कैसे परसेंटेज को डिवाइड करना, कन्वर्ट करना है। एक बार आंसर बताना स्टार्ट करेंगे मुझे। सॉरी, 40 40 40, तो देखो बेटा, 748 पहले डिवाइड बाई 17 है, इक्वल टू x%, मतलब परसेंट हटाया नीचे 100 लगाया और इंटू 110। ठीक है बच्चों, 17 से ही कटा 44 टाइम्स, 7 चौक 28, सत चौका 68, और एक जीरो से एक जीरो बना गया। इधर लेके जाऊंगा इसको, तो हो गया 440 इक्वल टू 11x, और x की वैल्यू आ गई 440/11, मतलब 11 चौका 44। क्या हम समझ पाए? इतना बेसिक सवाल पेपर में नहीं मिलेगा, बट मेरा काम है आपको बेसिक से उठाने का। जो भी बच्चा यहाँ बैठा है, मैं पहले ही डिस्कस कर दे रहा हूँ, जीरो लेवल से आ रहा हूँ बेटा, एकदम बेसिक लेवल से। परसेंटेज की मैंने डिफाइन किया है, पहले परसेंटेज को समझाया है क्या होता है, और आपको एकदम एडवांस लेवल लेके जाऊंगा, शाम के लेवल तक लेके जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और साथ में PYQ लेके चलूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? सबका ऑलरेडी आंसर ऑलमोस्ट आ ही चुका है सर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल भी अच्छा है, बहुत बेसिक लिया है मैंने, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सेकंड सवाल को दिखाओ एक बार। ऑफ का मतलब मैंने ऑलरेडी समझाया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ओड मास। कभी भी आपको कैलकुलेशन करनी हो ना, तो हमेशा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग किया करो। बी का मतलब है ब्रैकेट्स। सवाल में अगर ब्रैकेट्स दिख जाए आपको तो फिर ब्रैकेट सॉल्व करना है। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। डी का मतलब है डिवीजन। एम का मतलब है मल्टीप्लाई। ए का मतलब एडिशन। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन है। ऑफ और ऑफ और मल्टीपल में अगर दोनों चीज होती हैं तो पहले ऑफ सॉल्व होगा, फर्स्ट ये और सेकंड ये। ठीक है भैया, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, मैं आपको प्रॉपर लेके चलूंगा।
तो 12% मतलब 12/100। ऑफ का मतलब इंटू 15/100 इंटू 40/100 इंटू 27,500। सिंपल सी कैलकुलेशन थी। तो दो जीरो से आप ये दो जीरो काट सकते हो। ठीक है भैया। एक जीरो से ये जीरो काट दो। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। जस्ट वेट। हाँ बेटा, हो गया। तो 5 से काट दिया, और 2 से काटा हमने इसको 2 बार। ठीक है, 4 से काट लो और भी। तो ये कैलकुलेशन और कुछ नहीं है बस। अब 25 से को ये कट जाएगा। 25 से ये कट रहा है। एक दो, और 25 से कम 25। अब कुछ बचा है तो देख लो, नहीं तो गुणा कर दो सीधे सीधा। ठीक है। ये 9 हो गया। ये इंटू 18 हो गया। और 11 8 88, एक 11 और 1, 11 8 19, तो 198 आ रहा है ना। हाँ ठीक है। बस यहाँ पे तो कैलकुलेशन है और कुछ खास है नहीं। जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी, उतना ही अच्छा आपका काम होगा। ठीक है बेटा। मुझे लगता है किसी को दिक्कत हो रही होगी। ठीक है। ऑल डन। एनी प्रॉब्लम? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, इफ एनी डाउट्स, एनी टाइप प्रॉब्लम्स। नो प्रॉब्लम सर। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ बेटा टेलीग्राम पे मिलेगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करके देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सी 280 अभिलाष अभिज्ञान का आया है। वेरी गुड। बी, दीपक शर्मा का बी आया है, एक का सी आया है। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। अरे भैया, 35% ऑफ नंबर, 35/100, और नंबर माना एक्स, ऑफ नंबर इज, मतलब 775।
पांच से काट लो यार, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, दो 5 पंजे 25, 7 से कट गया 5, एक्स की वैल्यू आ गई 500। अब वो ये कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 175 इज दैट नंबर। अब मुझे लगता है कि सबके आंसर आ जाना चाहिए था, हर्षिता का भी आ गया। वेरी गुड। सी 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 क्यों लेके आ रहे हो तुम लोग? इसने कहा व्हाट परसेंट ऑफ 175 इज दैट नंबर। कंपैरिजन किससे हो रहा है? दैट नंबर से। हाँ, कुछ कंफ्यूज हो गया मुझे लग रहा है। कंपैरिजन किससे हो रहा है? दैट नंबर, तो नीचे कौन आएगा जिससे हम कंपैरिजन करते हैं? अभिलाषा बेटा, क्या प्रॉब्लम आई बच्चे? ऐसे ही इसको हर हर्षिता जैन को भी दिक्कत आई कुछ। बाकी मनप्रीत ठीक थी। दीपक का इतना तो सी 280। कैसे कर रहे हो बेटा आप? सौ बटे 175 इंटू 100। 180 कहाँ है? लेट एक्स प्लस डिविजन। क्यों यार, तुम्हें समझ नहीं आ रही? वह संख्या 175 का। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है। तो सी तो फिर भी नहीं आ रहा होगा। तो वह संख्या 175 का कितना परसेंट है? अच्छा, 175 नीचे आएगा, ओके। कंपैरिजन 75 से हो रहा है इसका। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। तो 500 बटे 175 इंटू 100। तो 280 तो फिर भी नहीं हो रहा बेटा, 280 क्यों बता दिया? नन ऑफ दीज का ऑप्शन होता है हमारे पास। हम्म। अब ठीक है। हाँ, ध्यान नहीं दिया। अभी ठीक है, 175 का पूछा है, कितना परसेंट है, मतलब 175 से कंपैरिजन हुआ है। क्या बोला था मैंने भाई? जब ए और बी का कंपैरिजन करवा रहा था मैं, जब भी कंपैरिजन होगा, मैंने क्या लिखा था नीचे? वही आएगा जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, मतलब ए अपॉन बी इंटू 100। अब ठीक है सीता जी। 285 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 285.7%। तो हम जाएंगे सीधा नन ऑफ दिस पे। किस पे जाएंगे? नन ऑफ दिस पे, क्योंकि नन ऑफ दिस का अगर ऑप्शन है तो उसी पे जाना पड़ेगा आप। अगर नन ऑफ दिस ना होता, अब अभी क्या ना, आपने चेंज कर दिया आंसर अपना। अब ठीक है। अगर वो कंपैरिजन 500 से कर रहा होता, तब आंसर आपका वो आ रहा था, 35। ठीक है, दोनों में ध्यान रखो बस। और तो किसी को डाउट नहीं है अभी?
चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड पकड़ना बेटा। चलो ये करके देखो एक बार। तो करो। आज तो बेसिक बेसिक सवाल डाले हैं पहले, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं आपका। बेसिक से स्टार्ट किया, चीजें आगे बढ़ेंगी, अच्छे लेवल तक जाएंगे हम। 100 ए, देखो 2/4 1/4, 1/4 मतलब ये ऑफ आ गया, मतलब इंटू 2/5, मतलब 2/5। अरे बेटा म्यूट रखो, इसका अनम्यूट नहीं होना चाहिए, रखो करो। क्यों ऑफ फिर आ गया, मल्टीप्लाई एक एक लाइन पढ़ो, 30%। ठीक है भैया, 30/100 कर दिया ऑफ। ठीक है, ये नंबर, उसको हम नंबर को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। हमारे पास पेन है, एक्स मान लेते हैं। एज 15, अब उसको हम 15 मान लें। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 2 से ये कटा 2 बार, और तो 3 से ये 5 बार कट गया। वहीं पे काट लो, काट सकते हो तो ये देखो 50 दूनी 100, 100 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 500। और कह रहा है व्हाट इज द 20% ऑफ दैट नंबर, मतलब दैट नंबर, नंबर कितना, 20% होता है 1/5। तो बेटा कितना आंसर निकल के आ गया, 100। वेरी गुड, अब 100 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम। सर चलो आगे बोलो, अगला सवाल करो। Number that is to be added to 10% of 320 to have the sum of 30% of 230। जल्दी करो बेटा, 37 37। ए सब तो आंसर आता चला जा रहा है ए। द नंबर दैट इज, कह रहा 320, हिंदी में पढ़ लिया करो। 320 के 10% में, 320 के 10% में वह संख्या क्या होगी जिसे जोड़ने पर
योगफल 320 का 30% हो, इस तरह से सॉल्व कर लोगे, यहाँ समझ जाएगा। ठीक है बेटा। चलो, बाकी सॉल्व कर लोगे तुम भी, आगे बढ़ जाओ। ये सवाल कुछ डिस्कस हुए थे इस टाइप के, आपको याद हो कि मैंने एक ही चीज समझाई थी आपको। ए और बी का अगर कंपैरिजन होता है इस टाइप के सवालों में, मान लो ये अगर मैं 9 बोलता हूँ, ये मैं 14 बोलता हूँ, कंपैरिजन देखना होता है, वैसे 5। अब 5 किसकी बात कर रहा है, जैसे मान लो मैं एक सवाल दे दूं आपको यहीं पे, इस तरह से ए आ गया, अर्जिता का आंसर आ गया, मैं यहीं पे अगर सवाल डाल दूं कि ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, लेस देन बी, तो ये 5 का मैं अब मैंने समझाया था कि बेटा ए नीचे वही आएगा जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, इस तरह से बन गया, और इसकी फ्रैक्शन में ऑलरेडी समझा चुके। तो सवाल यहाँ पे यही कह रहा है कि ए सैलरी इज 25% मोर देन बी। अगर देखो इस सवाल को आपने बेसिक से सोचना था, तो हम ऐसे सोच सकते थे कि ए सैलरी 25% मोर देन दैट ऑफ बी, बी से ज्यादा है, तो भैया बी 100 हो गई, तो ये 125 हो गई। कहानी क्लियर है। तो अब कह रहा है बी सैलरी इज लेस देन ए, तो बी की सैलरी कम तो है, कितनी, 25, और ए, इस बी का कंपैरिजन किससे हुआ है, ए से, बी की सैलरी कम है, लेस देन ए, और नीचे कौन आएगा जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 25 बन जाए 125, और एक 1/5 तक 20%। ये तो हो गया बेसिक अप्रोच, और यही मैंने आपको सिखाया था तूफानी से, कि मेरे प्यारे बच्चों 25% होता है 1/4, 1/4, नीचे वाला है ओरिजिनल नंबर, तो ए जाता है बी से, ए रेशो बी, तो बी तो हो गया 4 और ए हो गया 5, क्योंकि बी ए ज्यादा है, बी कम है किससे, ए से, 1/5 इंटू 100 20%, तो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी और इजी हो जाएगी। ये तरीका शायद मैंने पहले भी सिखाया था, मैंने एक बार डिस्कस और कर दिया और रिपीट भी कर दिया चीजों को, कि मेरे प्यारे भाई एक मिनट हम समझो बातों को, कि नीचे वही आ रहा है जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रहे आप। यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं है, और सर लेवल बढ़ाने वाला हूँ धीरे धीरे इस सवालों का, ऐसे पेपर में सवाल आए हैं उसको डिस्कस करेंगे, पहले मुझे एक बात समझ में। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। बेटा म्यूट कर लो, कमेंट बॉक्स में लिख दो बच्चे, ऐसे ना क्लास मेरी वो हो जाती है, तो रिक्वेस्ट है सब कमेंट बॉक्स यूज करो, मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं आपको बेसिक से अप्रोच करता हूँ, ए और बी। ए की जो सैलरी है वो 25% ज्यादा है बी से, तो अगर मैं बी को 100 मानूं, तो ये मेरा 125 हो गया। ठीक है भाई। अब कह रहा है कि जो बी है ना, बी की जो सैलरी है वो कम है, किससे, ए से, मैंने यहाँ पे देखा कि जो बी की सैलरी वो 25 रुपये कम है। ठीक है, फिर मैंने अभी अभी समझाया नीचे वही आएगा जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे बी का कंपैरिजन ए से हुआ है, और ए कितना है मेरे पास, 125, इंटू कितना है 100, तो भाई 25 एकम 25, और 1/5 होता है 20%।
अब बताओ बच्चे जिन्होंने अभी बोला था, कमेंट बॉक्स में बताना कि अभी क्लियर हुआ चीजें। जॉर्जिया थी। ठीक। अच्छा, इसी चीज को फिर मैंने दूसरी भाषा में सिखाया था। मैं छोटा सवाल लेके आदत डालने की कोशिश कर रहा था आपको। 25% को मैंने 1/4 बोला। हाँ, समझा। और नीचे वालों को मैंने क्या बोला? ओरिजिनल नंबर। क्या बोला? ओरिजिनल नंबर। तो दो ही नंबर है मेरे पास, ए और बी। ए 25% ज्यादा है बी से, तो भैया बी से कंपैरिजन हुआ है तो बी तो हो गया 4 और ए हो गया 5। अब बी कम तो है, कितना कम है? ए। इस बी का कंपैरिजन किससे हुआ था? ए से, इंटू 100। कितना हो गया? 20%। अबे ठीक है बेटा, ये हमारा तूफानी तरीका था। इसको फॉलो करो, हमें जरूरत है इसकी। हम बहुत सारे सवाल इससे निपटाएंगे। जल्दी बताओ, आगे बढ़ो बच्चे। कमेंट बॉक्स में बताओ। सबको समझ में आ रहा है? बेटा इतने आसान से चलेंगे, जितने भी तुम पढ़ रहे हो ना लाइव, एक भी तुम में से हिलेगा नहीं। क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से लेके चला हूं, और देखते रहना, धीरे धीरे आपको इतना मजा आएगा। इसी वीडियो को एक बार और पढ़ना, एक बार और देखना। ट्रस्ट में आपको परसेंटेज में क्या, मैथ्स में मजा आने लगेगा। बाकी आपका रिव्यूज ये रहते हैं कि सर हमें बहुत मजा आ रहा है। वाकई में आज डाल देना। मैं कल वो एक वाली वीडियो रह गई है, मैं वो डाल दूंगा आज पहले, फिर इस पे काम कर लेंगे। आज डालूंगा पहली वाली। रह गई थी, मैं थोड़ा बहुत बिजी था, हेक्टिक शेड्यूल था बहुत। सवाल करिए, द डिफरेंस बिटवीन इतना एंड इतना ऑफ ए मेंबर इज इतना। निकालो बेटा। 306। आगे बेटा सबका। देखो, सबसे बेस्ट तरीका क्या था इस सवाल का, कि इसने क्या बोला कि डिफरेंस बिटवीन किस किस का, 85%, 48%। इनका पहले मैं डिफरेंस देखूं। 15 7, 8 4, ठीक है, 7 और 3, 37% हो गया। और फिर नंबर कितना देगा? ये मतलब इसकी वैल्यू आपको दे दी 314.5। सबसे पहले मैं 100% निकालूंगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो 314.5 बटे 37 इंटू 100। इससे काटा 8.5, तो 100% मेरे पास कितना आ गया? 850। आगे क्या कर रहा है कि 850 का 30% कट गया। 5 दूनी 5 में 5 3 35, 35 दो से बटा 18, 56, 306। क्लियर हुआ सवाल? हाँ, बच्चों को आया भी है 306, 306, 306। गुड।
बड़े बड़े बच्चे आ गए। चलो, अगला 7 नंबर डाला है मैंने, एक बार देखूंगा किसके आंसर जल्दी आते हैं। जल्दी करिए। प्रिया, डी 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 सबके डी आ गए, तो 10% का डिफरेंस है। तो भैया 100% कितना हो गया, 10 गुना कर दो। 150% निकालना है। 2400 का 15 चौका 60, 6 2 30 और 6
3600। ठीक है भैया। जब आपको तरीके समझ में आ जाते हैं ना, तो चीजें फिर थोड़ा अच्छी भी लगती है। क्योंकि मैंने क्वेश्चन बहुत हिसाब से बनाए, बेसिक से लेके चल रहा हूँ, देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ। आपको मजा आएगा क्योंकि आपको चीजें मैंने बांधी है बेसिक से। ये तो आसान ही है भाई। नीचे वही आएगा जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। भाई 7200 रुपये सैलरी आया करती थी, 8100 सैलरी कर दी। सी। 900 रुपये सैलरी बढ़ गई। कह रहा कितनी बढ़ गई? 900 सैलरी बढ़ गई 7200 पे। 900 रुपये बढ़े किस पे? 7200 पे। है कि नहीं भैया? 9 बटे 72 और 1/8 आपको पता है, जिसको नहीं पता वो फ्रैक्शंस की मैंने स्क्रीनशॉट भी भेज दिया था, वीडियो भी लगा दी है, सब देख लेना इसको। ठीक है। तो इसकी वीडियो भी देख लेना, एमपीटी डाल देना यूट्यूब पे, वहां पे भी देख लेना। रिकॉर्डेड क्लास भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है। तो जो आपको चाहिए वो ले सकते हैं, बस आप पढ़ते रहिए। कौन सा ऑप्शन आ गया आपको? 12.5 सी सही है। ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल। नाइस सवाल। सवाल नंबर 10। करो बेटा एक बार। तबीयत खराब सी थी, लेकिन तुम्हारे साथ थोड़ा पढ़ के तुम सही पढ़ रहे हो तो सही लग रहा है थोड़ा। मुझे लग रहा था कि पूरी क्लास में झेल नहीं पाऊंगा, बट झेल पा रहा हूँ। जी। देखो, कह रहा न्यू बजट। बजट चल रहा है, द प्राइस रिफाइन ऑयल रोज मतलब बढ़ा दिए कितने परसेंट? 25%। अगर बेसिक से आपको सोचना है, ऐसे सोच सकते हैं कि 100 रुपये पहले ओरिजिनल प्राइस थे, 25% बढ़ा दिए, मतलब न्यू प्राइस आपके पास ये हो गया। क्या बाय हाउ मच परसेंट मस्ट पर्सन रिड्यूस कंजप्शन? तो पहली चीज तो एक चीज समझो, प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द होता है कंजप्शन। अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है तो कंजप्शन कम होगा, और प्राइस घट रहा है तो कंजप्शन बढ़ जाएगा। ठीक है भैया, तो ये थी कहानी प्राइस की। ठीक है बच्चे। तो कंजप्शन तो उल्टा हो जाएगा, यहीं पे काट लो चाहे। 25 चौका 100, 25 पंजे 25। कंजप्शन हो गया 5 रुपये से 4। ठीक है। और एक कम है, और एक कंजप्शन एक कम हुआ है ना, 5 से कितना हुआ है? 4 हुआ है। तो बेटा रिस्टोर करना प्रीवियस वैल्यू पे, तो 1/5 इंटू 100 कितना आ गया? 20%। 20%। सब काम सब ठीक ही आया, 20% ही आया तो सही है। इसको एक तरीके से और कर सकते थे बच्चों। देखो, इतना लंबा चौड़ा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 25% होता है 1/4। चूंकि उसने रोज किया बढ़ाया है, तो 4 से कोई चीज कितनी हो गई? 5। अब तो युगांडा का बच्चा भी बता सकता है कि सर ये एक वापस 4 पे लाने के लिए आपको एक घटाना पड़ेगा। जस्ट होल्ड। हाँ भाई, पहले था 4 रुपए ओरिजिनल,
अभी हो गया न्यू। तो 5 रुपए को कम करोगे ना, रिस्टोर करना वापस उसी प्राइस पे। तो मेरे बच्चों, 5 से कोई चीज 1 रुपए कम करना है। किसको कम करना है? 5 को, तो इंटू 100। तो 20%। तो आप समझिए किस बात को कि क्या बोलना चाह रहा है। सवाल को यहीं पे भी निपटा सकते हो, क्योंकि रेशो ही उल्टा होना है कंजप्शन में। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जैसा मैंने आपसे बात कहा था कि पीपीटी बना दूंगा अगली क्लास में। हम अपने वादे पे पूरी तरह से खड़े होते हैं। आपने वादा किया है हमसे कि हम सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। क्या आप अपने वादे पे काबिल हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने कहा था कि सबसे बेस्ट मैं आपको कंटेंट दूंगा और पढ़ाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस था। ठीक है भैया। कंटेंट पीवाईक्यू आपको बिल्कुल लेटेस्ट मिलेगा। ये मेरा कमिटमेंट था। आपका कमिटमेंट एक था कि सर हम सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। क्या वाकई में आप उस पर काम कर रहे हैं? इसका कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दो। देखता हूँ जितने बच्चे ऑनलाइन है क्या उतने का ही रिप्लाई आता है, या सिर्फ टाइम पास चल रहा है। एक काउंट करूंगा मैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगले सवाल करिए। अब तो तुम चाहे बिना पेन के भी कर सकते हैं सवाल। मंथली इनकम वाज रिड्यूस। अब देखो रिड्यूस हुई है 10%। 10% तो बेटा 1/10 होता है। 10 से कोई चीज कितनी हो गई? 9। तो वापस 1 रुपए कम हुई ना। तो इस 9 को मुझे वापस 10 पे लाना है ना, तो कंपैरिजन तो मैं 9 का कर रहा हूँ। 11 1/9%। हेलो आंसर। लैंग्वेज समझना अच्छी है, सवाल ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम डील। जल्दी करो बेटा। चलिए, इस टाइप का सवाल भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे एक बार, बट मैं चाहूंगा कि दोबारा बच्चे के लिए इसको करो एक बार। For the salary of A is 20% and B became 40% more than salary of B। तो अब आपको समझ में आने लग रहा होगा कि A 20% का मतलब होता है 1/5। 20%। ए ज्यादा है बी से, तो बी हुआ 5 और ये हुआ 6।
नाउ द सी सैलरी बिकेम 40%। 40% होता है 2/5, मोर देन बी। सी ज्यादा है ना, बी से ज्यादा है, तो ये हुआ 7। ठीक है बच्चों, भाई देखो यहाँ पे क्या करा था, सैलरी ऑफ सी बिकेम 40% मोर देन किससे, बी से। तो बी कम, तो ये बी का काम करेगा, दो ज्यादा है तो 7 हो गया। फिर जो बच्चे हैं नए, वो समझना ध्यान से कि यहाँ पे ऑलरेडी बी सेम है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो यहाँ पे इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे। क्या कह रहा है, द सी सैलरी अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ ए, सी सैलरी अपॉन व्हाट परसेंट ऑफ ए। ठीक है भैया, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। वही 117 का राउंड आ रहा है, अप्रोक्स बोला है तो 117 सही कह रहा है, बी के आसपास आ रहा है। लेकिन यहां से एक चीज और समझना, अगले सवालों में मैं ये चीज डालूंगा, ए, बी और सी। तो ये 5 था और ये 6 था, और ये 5 था, ये 7 था। तो मेरे प्यारे बेटा, देखो मैं क्या समझ बस कर रहा हूँ, एक तो आपको यहाँ पे खाली है और एक आपको यहाँ पे खाली है। ठीक है, इसके पास में जो भी नंबर लिखा हो सेम नंबर छाप देना, और इसके पास में जो भी नंबर लिखा हो सेम नंबर छाप देना। जो भी नंबर लिखा हो, जितने भी खाली हो, सब में लिख देना, और मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 30, ये हो गया 25, और ये हो गया 35। बात वही है, बस अगर आपको इक्वल करने में दिक्कत ना आए इसलिए मैंने इसको बनाया। तो वही वाली बात है, 35/30 × 100, इसको सॉल्व कर आंसर आ जाएगा। इसमें भी सेम था इसलिए ये मुझे इजी लगा। मैं दोनों मेथड समझाता हूँ, जहां पे आपको इजी लगे फॉलो आप इसको करना, ताकि आने वाले सवाल में आपको दिक्कत ना हो। इज दैट क्लियर ऑल क्लास? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या आप सच में समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? गुड, बहुत मजा आ रहा है। शाबाश, वेरी गुड। स्क्रीन शॉट लो और नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो सवाल का दिखा दो। बी दो तीन चार होगा भाई, सुन दो। ए बी सी। और खूबसूरत बात देख रहे हैं, सवाल पेपर का है और लेटेस्ट पेपर हुआ है उसका है। ए 25% ज्यादा है बी से, ये होते 1/4। ए ज्यादा है बी से, तो मेरे बच्चों ये हो गया ये वाली चीज। नाउ बी 30% कम है सी से, तो ये सी 10 हो गया, और 3 कम है तो ये 7 हो गया। ठीक है, नाउ सी 20% ज्यादा है डी से, सी ज्यादा है डी से, तो ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब किसको सही बनाओगे, परेशान? तो मेरे भाई परेशान नहीं होना, बस यहाँ पे 4 छाप दो और यहाँ पे भी 4 छाप दो,
मैंने सर्कल लगाए, आप भी सर्कल लगा लें ताकि आपको पता रहे कि मैंने ये फिल किए हैं। यहाँ पे एक खाली है, यहाँ पे ये खाली है, और यहाँ पे भी ये खाली है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 7 इस 210, 210। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से 60 6 चौक 24, 240, और 40 5 चौक 20, 200। बस वैल्यू आ गई। चाहो तो काट लो, चाहे रेशियो बना लो, वट एवर जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लो। पूछा ये देख लो क्या है, किस किस का कंपैरिजन किया गया है। कह रहा है व्हाट परसेंट ए मोर देन डी। तो भैया ए डी से कितना बड़ा है ये पूछा है। 10 जाता है, ए मोर देन डी, किससे कंपैरिजन हुआ है, डी से। नीचे कौन आएगा, 200 इंटू 100। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो गया, 5%। देख लो, देखो सवाल तो पैटर्न बिल्कुल वही है, सेम पैटर्न चलता रहेगा। बस थोड़ा चाहेगा कि जो बच्चा स्पीड में है वो 40 सेकंड में निपटा दे, और जो बच्चा नहीं कर रहा वो 1 मिनट ले जाए। और 1 मिनट वाला कंपटीशन से बाहर हो जाता है। 40 सेकंड में खत्म करो, 30 सेकंड में खत्म करो, जितनी आपकी स्पीड। 20 सेकंड में खत्म कर सकते हो तो 20 सेकंड में खत्म करो, 20 और 30 के बीच में खत्म कर दो। आप कंपटीशन बने रहोगे। ठीक है। ये थोड़ा मेरा समझ। हाँ बेटा, अभी क्या, ठीक है। ऋतिक पूछो बेटा, कोई बात नहीं, अभी क्या बेटा आप ले जाना, कोई इशू नहीं है, बाद में कवर कर लेंगे। हाँ बेटा, ऋतिक पूछो बच्चे। हाँ टाइप कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, तब तक मैं दूसरा सवाल देता हूँ। भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, तब तक मैं नेक्स्ट सवाल देता हूँ। चलो, और सवाल डाला, देखो क्या है सवाल, क्या कह रहे हैं। सीजीएल का है सवाल, 2021 में आया हुआ सवाल है। सारे बच्चे टाइप करेंगे, 30 पढ़ने बी एंड बी, 37.5 पढ़ने होता सी, कम ऑफ एज लेस देन द। चल, अब मैंने मतलब वैल्यू दे दी। देखो सवाल को कैसे घुमाने की कोशिश करते हैं ये। करो, ये अभिज्ञान का ये, ए बी सी, द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन बी। 30% अर्थात 3/10, एक कम है। तो ये 10 हुआ तो ये 7 हुआ। इनकम ऑफ बी, अब देखो, अगर आपको पता हो ना, तो मैंने इस तरह की फ्रैक्शन निकालनी सिखाई है। मेरे बच्चों इसको तोड़ लो, इस तरह से तोड़ सकता हूँ। ठीक है, 100% अपने आप में एक होता है, और ये 3/8 होता है। 8 कम 8 और 3, 11/8, ये फ्रैक्शन बनी। तो बेटा इसमें क्या था, इंक्रीज कर रहा है ना। 3/10, 10 से कितना हुआ, 13। 3 कम कर दो, 3/13 इंटू 100, ऐसे कर देना विज्ञान बेटा। हाँ तो बच्चे क्या कह रहे थे हम, कि बी इनकम 37.5 मोर देन दैट ऑफ सी, मतलब सी से कंपैरिजन कर रहा है। तो अगर मेरी ये वैल्यू सी से कंपैरिजन कर रहा है तो ये सी होगा, बी ज्यादा है।
है ना। 11 और 8 19, तो ये 19 हो गया। वही तरीका, यहाँ पे 10 कर दो, यहाँ पे 19 कर दो। ठीक है। 19 × 7 133। कितना टाइम लगाया था तुमने? ये कितना हो गया मेरे पास? 190। ये कितना हो गया? 80। अब देखो, एक था इनकम ऑफ ए। यार वो बी से कंपैरिजन कर रहा है ना, तो ए की इनकम है इतनी, 133। बी की इनकम है इतनी, कम तो है। 10 3 7, 8 3 5 57 कम है। और ये 57 की वैल्यू दे रखी है 2528500। एक यूनिट की वैल्यू निकाल दो, है ना। और 28500 बटे 57 पूछा किसका? सी का। सी की वैल्यू कितनी है? 80। इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ कितना है। मैं देखना चाहूंगा आंसर कितना आता है। देखो वैल्यू दे दी बस, सवाल वही चल रहे हैं। सवाल में कुछ नया नहीं कर रहा है। 40,000 नियुक्ति का। 5 7 35, 5 5 25 3 28, 500 और 8 5 40। ठीक है ऐसा काम। यस बढ़िया। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, हम आते हैं। मैं दूसरा टाइप करा लूँ एक और। ये तो आप कर ही लेंगे, एक सेम सवाल ना। अच्छा, ये 3 4 सवाल प्रैक्टिस कर लोगे आप, फिर मैं नया टाइप करा दूँ, ताकि एक टाइप और कवर हो जाएगा हमारा। या फिर वही कर लेते हैं पीछे भाई, ये टाइप अच्छे से रखेंगे एक बार और। कल। आज तो तबीयत भी डाउन ही है। कल करवाना सर, ओके। The income of A 45% more than income B. Income of B 66% more income. Sum of A और B, the D income is 25 20% more than C. If the difference करो बेटा इसको। ओके नेक्स्ट सर, इन नेक्स्ट क्लास प्लीज। ओके बेटा, ये तो क्वेश्चन कर सकते हैं हम। गेट वेल सून सर, थैंक यू सो मच सर। हो जाएगा नॉर्मल, बस हमकी दुकान ज्यादा क्लासेस बहुत प्रेशर हो जाता है ना, बहुत हैक्टिक रहता है शेड्यूल, इस चक्कर में बात का आज। ये सवाल कर लो एक बार।
कम ए 45% मोर देन बी। एक ही जाता है बी से। तो ये 20 हो गया, ये 29। पहला पॉइंट। दूसरा था इनकम ऑफ सी। जो इनकम ऑफ सी है ना, द इनकम ऑफ सी 60% लेस देन द सम ऑफ इनकम ए और बी। अच्छा, 20 और 29, 49 का 60%, 3/4, 20/5। ठीक है। 29, 27, 7, 2, 4, 12 और 2, 14/5। इतना कम है। ठीक है ना। ठीक है बेटा। इनकम ऑफ सी 60% लेस देन द सम ऑफ ए और बी। ए और बी के सम से। ए और बी का सम कितना हुआ? 49। और इसका 60% निकाल दो। भाई 49 का 60% निकाल दो आप। है ना, उतना कम कट पड़ेगा। कैलकुलेशन तो बढ़ रही है यार बहुत ज्यादा। है ना। 3/5 वही है। बैंक में भी तो आया है। कैलकुलेशन पड़ेगी, बी 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 सब पे भी आंसर भी आ गई। अच्छा, इसका तो ना पहले वाले कैसा है? इसी का है क्या? ठीक है भैया। इस सवाल को पॉइंटों में ले जाओ। फिर क्या कह रहा है? इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी। सी ज्यादा है सी से। तो 5 से ये तो 6 हो गया। हाँ, 29 पॉइंट। 5 दूनी 10। 5 दूनी 10, 4। 5 9 45। 5 चौक। इतना कम है ना। कितना बढ़ गया? भाई 49 से इतना घटा दो अब आप। ठीक है ना। क्वांटम लेके जाना पड़ेगा आपको सवाल। ठीक है ऋतिक जी। हम्म। 19.6 दिखाना पड़ेगा। इन दोनों का सम इतना हुआ। इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन सम ऑफ। हाँ ठीक है, इतना ही हो गया बस। बाकी सॉल्व कर लेना, बस आगे आंसर आ ही जाएगा। बस कुछ नहीं, सवाल को घुमाया गया है। डिफरेंस ऑफ द बी एंड डी कितना है, और बी और डी का कंपैरिजन की। देख रहा हूँ, रुक जाओ बेटा। स- एक तरीका था इसका। अगर आपको थोड़ा और शॉर्ट करना होता ना। देखो, जैसे आपको 6 मल्टीपल दिख रहा है ना, और बी का दिख रहा है। तो आप 6 का मल्टीपल देखो। आपको 6 का मल्टीपल दिख रहा है ये वाला। ठीक है, तो आप मल्टीपल जब आपको सवाल कैलकुलेशन फटा फंसा देना,
तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैलकुलेशन कैलकुलेट कि किसी का मल्टीपल मिल जाए। मनप्रीत आ गया फिर ना है। बाकी तो ये सवाल डिस्कस किए ही थे हमने। ऐसे ही ये है, ये भी इसी तरह से डिस्कस किया था हमने। तो क्या रखते हैं, यहाँ के बाद में कल करते हैं, कल मिलते हैं सर। हाँ, इससे जल्दी स्कोर ही ना लायक हो। कल हम यहाँ से पढ़ेंगे, नया टाइप है, इम्पोर्टेंट टाइप है। ठीक है बच्चों, अभी किसी को अगर डाउट है तो वो मुझसे पूछ लो। किसी को डाउट है तो पूछ लो। मैं परमिशन चाहेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, बताइए किसी को दिक्कत है कि सर। हम्म। ठीक है बेटा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। हम्म। चलिए, ख्याल रखिए बेटा, आज के लिए इतने रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल।